जहन्नम की आग दुनिया की तमाम आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म होगी। फिर ऐसी शदीद ठंड पड़ेगी कि हड्डियां टूट जाएंगी। ये लामुतनाही गैनानियाँ जमा देने वाली खौफनाक तारीकियाँ हैं। कुरान में जहन्नम की आग को 70 गुना ज़्यादा गर्म कहा गया। सूरत तौबा 35 का इशारा और बाज़ अहादीस में ज़महरीर यानी हड्डी तोड़ देने वाली सर्दी का जिक्र है। या अल्लाह, ये कैसी सज़ा है, बहुत ज़्यादा ठंड ये है। गड्ढे स्याह धुएं से भरे होंगे। खाना सिर्फ ज़कूम का जहरीला फल, पीने को खौलता हुआ पानी। ज़कूम जहन्नम का बदतरीन दरख्त है। मेरी मदद करो या अल्लाह, हमारी मदद कर। मुझसे ये अज़ब बर्दाश्त नहीं होता। या अल्लाह माफ कर, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। इसका फल खाने वाले का पेट फट जाएगा और पीने को गस्साक और हमीम यानी पीप और उबलता पानी दिया जाएगा। जहन्नम की दीवारें इन्हीं ख्वाहिशात और गुनाहों से बनी होंगी जो दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। इसीलिए लोग बग़ैर सोचे उसकी तरफ दौड़ते हैं। वहाँ सिर्फ खौफ, दर्द, पछतावा और लामुतनाही तन्हाई होगी। एक हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, यानी गुनाह करने वाले खुद अपने लिए जहन्नम का महल बना रहे हैं। सबसे बड़ा अजाब तन्हाई और अल्लाह से दूरी है। जहन्नम के हर दरवाजे की जंजीरें 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे और उससे पहले क़यामत का अजीम दिन यौमुल हिसाब होगा। हदीस में है कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते जंजीरें खींच रहे होंगे। इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार गहरी सांस लेंगे, फिर सूर पर होंठ रखेंगे और वो खौफनाक आवाज़ गूंजेगी, पहला नफ़ख़ा फ़ज़ा या साक़। पहला नफ़ख़ा नफ़ख़तुस साक़ है, जिससे सारी मखलूक मर जाएगी। सूरतुज़ ज़मर 68। ये आवाज़ सबसे पहले मक्का और मदीना में सुनाई देगी। मस्जिद नबवी हिल जाएगी, आया सूफिया कांप उठेगा, बिग बैन रुक जाएगा, न्यूयॉर्क की इमारतें लरज़ जाएंगी। अहादीस में है कि सूर की आवाज़ ज़मीन के हर कोने तक पहुँचेगी, कोई बच नहीं सकेगा। एक ही लम्हे में तमाम सितारे बुझ जाएंगे, सूरज लपट लिया जाएगा, चांद फटकर 2 टुकड़े हो जाएगा। ये कुरान की सरीह आयात हैं। सूरतुत तकवीर, सितारे बिखर जाएंगे। सूरतुल इन्फितार, सूरज लपट दिया जाएगा। सूरतुल कमर, चांद फट जाएगा। सूरतुल इंशिकाक, आसमान फट जाएगा। पूरी कायनात एक अजीम कब्रिस्तान बन जाएगी। मुकम्मल खामोशी, मुकम्मल अंधेरा, मुकम्मल मौत। सिर्फ अल्लाह अल हई बाकी रहेगा। सब मर जाएंगे, सिर्फ अल्लाह बाकी। ये खामोशी कितनी देर रहेगी? 40 साल, 40 दिन? कोई नहीं जानता, क्योंकि वक्त भी ख़त्म हो चुका होगा। बाज़ रिवायात में 40 का जिक्र है, लेकिन ज़ईफ़ हैं। असल बात यह है कि ये मुद्दत सिर्फ अल्लाह को मालूम है। मुर्दे मिट्टी में मिल चुके होंगे, हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, लेकिन रूहें आलम बरज़ख में इंतज़ार कर रही होंगी। दूसरे नफ़ख़ा यानी नफ़ख़त बास से पहले तमाम इंसान आलम बरज़ख में होंगे। अहले ईमान को सुकून, काफिरों और मुनाफिकों को अज़ाब क़ब्र मिलता रहेगा। फिर वो बाबरकत लम्हा आएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, दूसरी बार सूर फूंको। इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा गहरा सांस लेंगे। ये सांस हयात दोबारा जी उठने का सांस होगा। इसे नफ़ख़तुल बास या नफ़ख़तुल क़याम कहते हैं। ज़मीन हर तरफ से फटेगी, कब्रें खुलेंगी, पहले हाथ, फिर बाजू, फिर सर बाहर निकलेंगे, हड्डियां जुड़ेंगी, गोश्त चढ़ेगा, बाल उगेंगे, आंखें अपनी जगह पर आ जाएंगी। हदीस में है कि अल्लाह आसमान से बारिश हयात बरसाएगा, जिस्म दोबारा उगेंगे जैसे खेत में बीज उगता है। बुखारी और मुस्लिम। लोग नंगे मिट्टी में लथड़े, खौफजदा, कांपते हुए उठेंगे और पूछेंगे, हमें किसने कब्रों से उठाया? फिर फौरन याद आ जाएगा, हाय अफसोस, पैगंबरों ने सच कहा था। ये वही वादा है जो रहमान ने किया था। बिल्कुल कुरान की आयत है। हर तरफ खौफ ही खौफ, छुपने की कोई जगह नहीं। फरिश्ते आवाज़ें देंगे, कतार में खड़े हो जाओ, मैदान हश्र की तरफ चलो। लोग भेड़ बकरियों की तरह घसीटे जाएंगे, दिल धड़क रहे होंगे, सरगोशी करेंगे, या रब,
लेकिन अब दुआ बहुत देर से हो रही है। दुनिया में जब मौका था तब अल्लाह को भुला दिया था। हदीस में है कि काफिर को घसीट कर लाया जाएगा, मोमिन खुद चल कर आएगा। लोग चीखेंगे, ए रब अब फैसला कर दे। ये इंतज़ार जहन्नम से भी ज़्यादा सख्त है। लोग कहेंगे कोई शफात करे कि हमारा फैसला हो जाए। अल्लाह आदिल है, वो इंतज़ार कराता है, क्योंकि दुनिया में उन्होंने नमाज में ताख़ीर की, तौबा को टाला, नेक काम को कल पर छोड़ दिया। जो काम कल पर टालते थे अब उन्हें कल तक इंतज़ार कराया जाएगा। अचानक दूर से खौफनाक धमाकों की आवाज़ आएगी, जैसे हज़ारों आतिशफ़शां फट रहे हों। फिर जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा। इसकी 70,000 जंजीरें होंगी, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। जहन्नम जिंदा दरिंदे की तरह गुस्से में धाड़े मारेगी, लोगों को देखते ही जंजीरें खींचेगी कि मुझे दे दो, यानी दरिंदे की तरह सांस लेगी। जहन्नम का एक टुकड़ा पहाड़ जितना बड़ा मैदान महशर की तरफ लपकेगा। लोग पागल होकर भागेंगे, मगर भागने की कोई जगह नहीं। ये मंजर अहादीस में है कि जहन्नम को देखकर लोग चीखेंगे। आखिरी लम्हे जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से एक छोटा बर्तन लाएंगे जिसमें शफ़ाफ पानी होगा। उसे जहन्नम के इस टुकड़े पर डालेंगे, आग फौरन बुझ जाएगी। जिब्रील कहेंगे, ये तुम्हारे वो आंसू हैं जो तुमने दुनिया में अल्लाह के खौफ से बहाए थे। ये रिवायत ज़ईफ से मुतजाविज़ है। ये सोशल मीडिया पर बहुत चलती है, मगर सही कुतुब हदीस में इसकी कोई सनद नहीं। असल में अल्लाह खुद अपने हुक्म से जहन्नम को काबू में रखेगा। इस किस्म के वाक़यात से बचना चाहिए। नाम पुकारे जाएंगे, नेक को दाएं हाथ से, बदकार को बाएं हाथ से, या पेट के पीछे से नामे आमाल दिया जाएगा। मुंह बंद, हाथ पांव, जिल्द, आंखें, कान सब बोलेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की हर 1000 औलाद में से 999 जहन्नम में जाएंगी। ये हदीस सही है, बुखारी 6530, मुस्लिम 2222। मगर मुकम्मल हदीस ये है कि ये बात इस उम्मत से पहले की उम्मतों के बारे में है, और ये उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया रहमत की वजह से निस्फ से ज्यादा जन्नती होगी। सहाबा घबराए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी मिसाल दूसरी उम्मतों में ऐसी है कि जैसे सफ़ेद बैल के जिस्म पर स्याह बाल या स्याह बैल पर सफ़ेद बाल, यानी बहुत कम, मगर जन्नत में दाखला ज्यादा होगा। जहन्नमियों को जंजीरों में जकड़ लिया जाएगा। लोहे की जंजीरें उनके गर्दनों, हाथों और पैरों में होंगी। वो पुकारेंगे, या रब हमें एक और मौका दे, हमें दुनिया में वापस भेज दे, हम नेक बन जाएंगे। मगर बहुत देर हो चुकी होगी। हमें एक और मौका दे, दुनिया में वापस भेज दे, हम नेक बन जाएंगे। उन्हें सीधा जहन्नम के ऊपर खींचा जाएगा, जहां पुले सिरात खींचा हुआ होगा, जो बाल से बारीक और तलवार से तेज होगा। मुनाफिक दरमियान में फंस जाएंगे, उनकी रोशनी बुझ जाएगी। काफिर ठोकर खाकर गिरेंगे। वो 70 साल तक जहन्नम के गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। जहन्नम एक भूखे ड्रैगन की तरह अपना मुंह खोलेगी और निगलती जाएगी। अल्लाह पूछेगा, क्या तू भर गई? वो कहेगी, क्या और है? खाल जलकर उतर जाएगी, नई खाल दी जाएगी ताकि अजाब जारी रहे। ईंधन, इंसान और पत्थर, प्यास लगे तो खौलता हुआ पानी जो आंतें फाड़ देगा, पीप जो निगल भी न सकेंगे। भूख लगे तो कांटों वाला खुश दरिया यानी दरी और ज़कूम का जहरीला फल। सिर्फ गर्मी ही नहीं, ज़महरीर नामी शदीद बर्फानी ठंड भी होगी जो हड्डियां तोड़ देगी। हदीस में आया है कि जहन्नम में 2 अजाब हैं, हर और ज़महरीर, यानी ठंडी और गर्मी। ज़महरीर की ठंड आग से भी ज़्यादा तकलीफ दे है। जहन्नमी हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे, कोई इख्तिताम नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम को लाया जाएगा, इसकी 70,000 जंजीरें होंगी और हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। जहन्नम के 7 दरवाजे, ये एक जगह नहीं, 7 मुख्तलिफ सतहें और 7 मुख्तलिफ सजाएं हैं। इनका नेगबान मालिक फरिश्ता है जिसने जहन्नम बनने के बाद कभी तबस्सुम नहीं किया। एक जहन्नम ईमान लाने वाले गाफिल मुसलमानों के लिए जिन्होंने नमाज छोड़ी, झूठ बोला, उनका अजाब आर्जी होगा। 2 लज्जा, इस्लाम का मजाक उड़ाने और दीन को आसान समझने वालों के लिए ये आग उन्हें सांप की तरह तलाश करेगी और उनके जिस्म से गोश्त नोच लेगी। सक़्र, ये खुद गर्ज लोगों के लिए है जिन्होंने भूखों को देखा और कहा मेरा मसला नहीं, गरीबों को खाना नहीं खिलाया। 4 हुतमा, दिलों को कुचलने वाली आग, दौलत के पुजारियों के लिए जिन्होंने माल गुना और इसे अपनी पनाह समझा। जहीम,
शोलों की भट्ठी जालिमों, मुतकब्बिरों और मगरूरों के लिए जिन्होंने कमज़ोरों पर जुल्म किया और अपने आप को अल्लाह से बाला समझा। सईर गज़बनाक आग, जंगें करवाने, फसाद फैलाने और अंबियों के दुश्मनों के लिए। जब उन्हें इसमें डाला जाएगा तो वो इसकी खौफनाक धाड़ सुनेंगे। अल मुल्क 7 अहाविया, सबसे गहरा बेपनाह डढ़ा, मुनाफिकों के लिए जो जुबान से ईमान लाए मगर दिल से खयानत की। अन्निसा 145। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था और वो अभी तक नीचे नहीं पहुंचा। जहन्नम की आग तुम्हारी दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। ये एक जहन रखने वाली जिंदा आग है जो हर गुनाह और गुनहगार को जानती है। वो जहन्नम के दारोगा मालिक से इल्तिजा करेंगे, ऐ मालिक अपने रब से दुआ करो कि हमें खत्म कर दे। मालिक बेरहमी से जवाब देगा, यकीनन तुम यहीं रहोगे। वो जन्नत वालों से मदद मांगेंगे, हम पर थोड़ा पानी डाल दो। जन्नत वाले जवाब देंगे, अल्लाह ने इन चीजों को काफिरों पर हराम कर दिया है। अल आराफ। दुनिया के सबसे बड़े सहरा सहारा का तसव्वुर करें। हर 1000 साल में एक परिंदा आए और चोंच से एक रेत का जर्रा उठा ले। जब खरब साल बाद सहरा खाली हो जाएगा तब भी जहन्नम का अजाब अपनी इब्तदा में होगा। जहन्नमी सिर्फ हसरत के आंसू रोएंगे, काश हमने सुना होता, काश हमने नमाज पढ़ी होती, काश हमने तौबा कर ली होती, काश हमने सुना होता, काश नमाज पढ़ी होती, काश तौबा कर ली होती। मगर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं। जहन्नम की सबसे बड़ी सजाओं में से एक रूहानी जुल्लत व रिसवाई है।